चैप्टर 9 अमर अलौकिक असुर। यह आषाढ़ जून का महीना था और अर्धचंद्र का समय था। भीमकुंड का जल नीले रंग के कई रंगों के मिश्रण से जगमगा रहा था और चंद्रमा की रोशनी उससे परावर्तित होकर आसपास की लाल दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे वह मनमोहक लग रहा था। इसके किनारे पर खड़ा नागेंद्र चंद्रमा और शांत चमकते जल को देख रहा था, जो मानव जाति को सचेत करने और अनंत काल तक उनकी तृष्णा बुझाने हेतु सज्ज लग रहा था। उसने उसी पुरानी तलवार का शेष टुकड़ा निकाला जो रूप कुंड में देवध्वज के साथ युद्ध में टूट गई थी, और फिर चंद्रमा की ओर देखा। परिमल और एलएसडी को इस बात का अनुमान नहीं था कि यह चंद्र ग्रहण की रात्रि थी और पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को पूर्ण रूप से ढांकने वाली थी। ग्रहण का आरंभ हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। जैसे ही चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी और दीवारों पर प्रतिबिंब अदृश्य होने लगा, भीमकुंड भी अपनी चमक और सुंदरता खोने लगा। नागेंद्र ने अपनी सारे वस्त्र उतार दिए और नंगा खड़ा हो गया। फिर उस सुंदर नंगा पुरुष ने अपने देह के ऊपरी भाग पर कई जगहों पर स्वयं को काटना आरंभ कर दिया। उस समय तक चंद्रमा पूरी तरह छाया में समा चुका था और रक्त के गोले के समान प्रतीत हो रहा था। नागेंद्र के सीने, हाथ और पीठ से बहुत रक्त बह रहा था। एलएसडी और परिमल उसकी नियत पर प्रश्न उठाने या उसके कार्यों को रोकने का साहस नहीं जुटा सके। तेजी से रक्त बहने से नागेंद्र निर्बल हो गया और वह कठिनाई से अपने पैरों पर खड़ा रह पा रहा था। जब परिमल ने उसे संभालने का प्रयास किया, तब नागेंद्र के रक्त की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। यद्यपि वह इतना लाल था कि उसे रक्त कहा जा सकता था, उसने परिमल की उंगलियों को तेजाब के समान जला दिया। तब नागेंद्र ने उसे और एलएसडी को उसे न छूने का संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में नागेंद्र अचेत होकर कुंड में गिर गया और जल की गहराई में अदृश्य हो गया। ग्रह पर उपस्थित अन्य जल स्रोतों के विपरीत भीमकुंड का इतिहास शवों को कभी भी पुनः ऊपर न लाने का रहा है। चंद्रमा पुनः अपनी रोशनी प्राप्त करने लगा, परंतु भीमकुंड के जल में कोई चमक नहीं रही। परिमल और एलएसडी मौन खड़े रहे और भीमकुंड को अपना चमत्कार खोते हुए देख रहे थे। और फिर आम धारणा के विपरीत नागेंद्र की देह सतह पर तैरती हुई आई। उसके सभी घाव ठीक हो गए थे, परंतु वह अभी भी मृत लग रहा था। परिमल ने निर्देशों के लिए एलएसडी की ओर देखा। उसने कहा, इसे बाहर खींचो। उसने नागेंद्र को बाहर खींच लिया और जलाशय से काफी दूर तक खींच ले गया। जब वह नागेंद्र की नसों को खोजने का प्रयत्न कर रहा था, एलएसडी ने भीमकुंड को देखा और कहा, तुम्हारा उद्देश्य जल उपलब्ध कराना और विश्व को सचेत करके जीवन रक्षक बनना था, परंतु आज से तुम सदैव के लिए दूषित हो गए हो, और यदि तुम अस्तित्व में बने रहना चुनते हो तो जो कोई भी तुमसे कुछ भी आशा करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। या तो तुम जीवित रहो और हर उस जीवित प्राणी को मारते रहो जो कभी तुम्हें स्पर्श करेगा, या स्वयं को नष्ट कर लो और सम्मानजनक अंत स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम अपने हृदय में छिपाते हो उसे मुक्त कर दो, या शापित हो जाओ और अनंत काल तक प्राण लेते रहो। अपने अतीत के अच्छे कर्मों को अपने भविष्य के अभिशाप से नष्ट कर दो। अब जो हुआ वह एक अकल्पनीय दृश्य था। उस रात्रि भीमकुंड ने एक भिन्न प्रतिक्रिया दी। एलएसडी ने भीमकुंड के जल के भीतर अग्नि के रंग को फूटते हुए देखा। इससे पूर्व कि वह अनुमान लगा पाती कि आगे क्या होगा, कुंड का तापमान बढ़ने लगा और जल वाष्पित होने लगा। कुंड के मध्य भाग में अग्नि का रंग फैल रहा था। यह एक ज्वालामुखीय उद्घाटन था जो हर क्षण बढ़ रहा था। एक अन्य मान्यता के विपरीत, जिसमें दावा किया गया था कि भीमकुंड के सबसे गहरे कोने में एक सुप्त ज्वालामुखी था जिसके कभी न फूटने की आशा थी। एलएसडी के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि भीमकुंड ने अपने लिए कौन सा विकल्प चुना था। उसने मानव जाति को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं को नष्ट करने का निर्णय लिया, जैसा कि नागेंद्र ने योजना बनाई थी और आशा की थी। जैसे जैसे भीमकुंड की मृत्यु हो रही थी, नागेंद्र ठीक हो रहा था। वह पुनः उठा और पहले से अधिक शक्तिशाली अनुभव करते हुए फिर किनारे पर खड़ा हो गया। उसने सूक्ष्मता से पतली हवा में बिखरती सफेद गैस को देखा, जैसे गुमनामी में कुछ खोज रहा हो। एलएसडी ऑफ परिमल उसके पास मौन खड़े रहे और देखा
कि नागेंद्र न तो पलकें झपका रहा था और न ही सांस ले रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह क्या करने का प्रयत्न कर रहा था, और फिर उन्होंने सफेद वाष्प में तैरते हुए शब्दों को देखा जो केवल एक क्षण के लिए पढ़ने योग्य थे। शब्द थे यस्य प्राप्तोति। नागेंद्र ने अपना मुंह खोलकर एक लंबी गहरी सांस ली, उस वाष्प को भीतर लिया जिसने शब्द को पकड़ रखा था और उसे निगल लिया। उसके पश्चात जब उसने अपने नेत्र झपकाए तो LSD को उसके नेत्रों में तैरता हुआ शब्द दिखाई दिया, जैसे कि फंस गया हो और मुक्त होने का प्रयास कर रहा हो। मध्य भारत में नागेंद्र की उपस्थिति से अनभिज्ञ परशुराम भी मध्य प्रदेश में थे, अगले शब्द के स्थान के निकट, परंतु एक अन्य कारण से। वे पातालकोट जा रहे थे। मैंने पातालकोट के बारे में सुना है, परंतु मुझे उसका महत्व स्मरण नहीं है। मिसेस बत्रा ने महत्व स्मरण करने का प्रयास करते हुए कहा। पृथ्वी ने उत्तर दिया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाताल शब्द का अर्थ नरक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में राजसी घाटी में फैला पातालकोट विहंगम दृष्टि से घोड़े की नाल जैसा दिखता है। लगभग 500 फीट की ऊंचाई ने घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। पातालकोट में ऐसे गांव थे जो औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से परिपूर्ण थे। दूधी नदी, जो पूरे समुदाय के लिए जल का एकमात्र स्रोत थी, घाटी से होकर बहती थी, जो समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों के लिए प्राथमिक जल संसाधन बन गई थी। ऐसा माना जाता था कि घाटी के चारों ओर चट्टानें 2500 करोड़ वर्षों से भी पूर्व से उपस्थित थीं। सदियों से यह सभ्यता सारे विश्व से पूर्णता भिन्न थी, परंतु धीरे धीरे यह स्थिति परिवर्तित हो गई जब समुदाय को स्कूल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की गई। पातालकोट विश्व से इतने उच्च रूप में छिपा हुआ था कि अधिक लोगों को इस स्थान के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए यहाँ घने वन कायम थे। घाटी इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी कुछ घंटों में दोपहर के पश्चात अदृश्य हो जाती थी, और इस प्रकार गांव के दिन शीघ्र ही अंधकारमय हो जाते। जनजातियों का मानना था कि भगवान राम की पत्नी सीता इसी स्थान से धरती माता के गर्भ में लौटी थी, इसलिए पातालकोट की गहराई एक खुदी हुई गुहा के निर्माण का परिणाम थी। पातालकोट की सीढ़ी को नरक का मार्ग माना जाता था, क्योंकि यह पाताल लोक का एकमात्र प्रवेश द्वार था। यह नागों और राक्षसों का भी घर है, क्योंकि भगवान शिव प्रायः ध्यान करने हेतु पातालकोट घाटी की पौराणिक यात्राओं पर जाते थे। यह गहरी घाटी 2000 से अधिक जनजातियों और 3 गांवों का घर थी, जो 20,000 एकड़ से अधिक भूमि में फैली हुई थी। आदिवासी समुदाय धार्मिक रूप से भगवान शिव, अग्नि देवता और सूर्य देवता की पूजा करते थे। परशुराम सफेद धोती और सूती कुर्ता पहने हुए एक साधारण वृद्ध पुरुष के वेश में थे। वे घने वनों में पहुंचे और यह सुनिश्चित करने हेतु सावधानी से आगे बढ़े कि कोई उन्हें प्रवेश करते हुए न देख सके। ऊंचे घने वृक्षों के बीच स्थित एक गुफा थी, जो आकर्षक थी क्योंकि उसका मुंह छोटा था, परंतु भीतरी भाग चौड़ा और गहरा था। प्रवेश द्वार कार्बोनेट और कार्बनिक अम्लों की एक विचित्र गंध से सना हुआ था। तुम्हारा अर्थ है कि परशुराम पाताल लोक पहुंच गए थे, जहां पापियों की आत्माएं मृत्यु के पश्चात भेजी जाती है ना? मिसेस बत्रा ने अपनी धारणा पर थोड़ा आश्वस्त होते हुए पूछा। पृथ्वी ने बताया, 3 लोक हैं जिनके बीच ब्रह्मांड को हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्वर्गलोक, स्वर्ग जो देवताओं का निवास स्थान है। दूसरा पृथ्वीलोक, जो पृथ्वी या प्राणियों की भूमि के नाम से जानी जाती है। तीसरा पाताल लोक, पाताल लोक जहां ब्रह्मांड के भूमिगत क्षेत्र उपस्थित हैं, जो सांसारिक आयाम के नीचे है। विष्णु पुराण में देवर्षि नारद द्वारा पाताल की यात्रा का उल्लेख है। नारद ने पाताल को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर स्थान बताया है। ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक में स्वच्छ जल की धाराएं थीं, जिसकी चट्टानी सतहों में सबसे अमूल्य और दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। छोटे जल निकायों के किनारों पर उगने वाली छोटी जड़ी बूटियों से हवा सदैव सुगंधित रहती थी और मिट्टी काले, पीले व चमकदार सोने के रंगों से चमकती थी। वहां की भूमि चमकदार बैंगनी रंग की थी, क्योंकि समय के साथ नष्ट हो रही कीमती चट्टानें प्राकृतिक रूप से भूमि में मिल गई थीं। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है
कि पाताल लोक पृथ्वी की सतह से 70,000 योजन नीचे है। योजन न 2.87 किलोमीटर और 7 लोकों में विभाजित है, जो एक दूसरे के ऊपर परतदार रूप में स्थित हैं। उच्चतम से निम्नतम तक उनका क्रम है अतल, वितल, नितल, गर्भस्थिमत, महातल, सुतल और पाताल। मिसेस बत्रा ने प्रशंसा में कहा, एक 21 वर्षीय व्यक्ति के लिए तुम्हारे पास बहुत अधिक ज्ञान है। पृथ्वी ने मिसेस बत्रा की प्रशंसा के उत्तर में बिना कोई अभिव्यक्ति दिए अपनी बात जारी रखी। परशुराम पाताल लोक की अंतिम से दूसरी परत सुतल की ओर जा रहे थे। वे एक भूमिगत सुरंग के मार्ग पर घंटों से चल रहे थे। तैरती मछलियों, उछल कूद करने वाले मेढकों और भिनभिनाने वाले कीड़ों की गूंज के अलावा गुफा शांत थी। परशुराम एक ऐसे द्वार पर पहुंचे जिसकी सुरक्षा निर्बल लग रही थी। केवल 2 राक्षस वहां उपस्थित थे, जो किसी भी अतिचारी को अधिक देर तक वहां टिकने नहीं देते थे। अनजान व्यक्ति को देखते हुए एक राक्षस ने परशुराम को भयभीत करने हेतु भयानक चेहरे बनाए, परंतु वे उनकी ओर चलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वे राक्षस मात्र जीवित बिजुका से अधिक कुछ नहीं थे। द्वारपालों के समक्ष परशुराम डटे रहे और बोले, उनसे कहो, परशुराम उनसे मिलना चाहते हैं। परशुराम की भारी आवाज सुनकर राक्षस रक्षक भयभीत होकर चिल्लाने लगे, यह अनुभव करते हुए कि अनजान पुरुष उनसे भयभीत नहीं था। दोनों में से एक ने साहस का दिखावा किया और परशुराम के शब्दों को दोहराया, उनसे कहो, परशुराम उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा कौन कहता है? परशुराम। इस मूर्खता से चिढ़कर परशुराम ने उत्तर दिया, परशुराम कहते हैं कि परशुराम उनसे मिलना चाहते हैं। कौन? किससे? हास्यास्पद रूप से भयानक राक्षसों ने पूछा। राजा बलि से। परशुराम कहते हैं कि परशुराम महाराज बलि से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल राक्षसों ने दोहराया। हाँ, परशुराम ने पुष्टि की, यह जानने के विपरीत कि वे परशुराम हैं। द्वारपाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे किससे बात कर रहे थे। दोनों में से एक ने उन्हें रोकने का प्रयास जारी रखा और दूसरा उनका संदेश देने भीतर गया, जिसे वह निरंतर दोहरा रहा था। परशुराम कहते हैं कि परशुराम महाराज बलि से मिलना चाहते हैं। परशुराम कहते हैं कि परशुराम महाराज बलि से मिलना चाहते हैं। महाराज बलि? मिसेस बत्रा ने आश्चर्य से पूछा, उस व्यक्ति के बारे में जानने हेतु उत्सुक जिससे मिलने परशुराम इतनी दूर आए थे। पृथ्वी ने कहा, धर्मात्मा दानव राजा बलि उन 7 अमर चिरंजीवी व्यक्तियों में से एक है जो पाताल लोक में सुतल राज्य पर शासन करते हैं। कैलाश पर वेद व्यास ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, समय हो गया है। परशुराम राजा बलि से भेंट करने वाले हैं। वृषकपि ने पूछा, आपको यहां से कैसे पता चला कि परशुराम राजा बलि से भेंट करने वाले हैं? क्योंकि मेरे पास पृथ्वी पर कहे गए हर शब्द को सुनने की क्षमता है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में अनंत काल तक तैरती रहती है, और मैं किसी भी स्वर एवं सूचना के हर टुकड़े को सुन व खोज सकता हूँ, जो अतीत या वर्तमान में किसी के द्वारा बोली गई हो। शुक्राचार्य जानते हैं कि वे जो कहते हैं मैं सुनता हूँ, और इसीलिए वे कभी भी अपने अधीनस्थ लोगों को अपनी पूरी योजना नहीं बताते हैं, ताकि उसे मुझसे छिपाया जा सके। वे मृत संजीवनी की पुस्तकों में पढ़ने के पश्चात ही अपने अगले कदम का आदेश देते हैं। अब मुझे परशुराम और राजा बलि के बीच का वार्तालाप सुनने दो, वेद व्यास ने कहा, और फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए। परशुराम को आदरपूर्वक राजा बलि के पास ले जाया गया और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। युद्ध प्रशिक्षित और एक योद्धा की सुडौल काया लिए अपनी वस्त्रहीन छाती पर बहुमूल्य रलों से ढके हुए और नाभि के नीचे चमकदार वस्त्रों में सज्ज महाराज बलि एक ऐसे राजा थे जिनके शक्तिशाली चरित्र, ज्ञान और अंतर्निहित क्षमता ने उन्हें महाबली या महाबलवान की पहचान दी थी। प्रणाम परशुराम, पाताल लोक में आपका आगमन किस कारण हुआ? राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक पूछा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है पराक्रमी महाराज बलि। पिछले कुछ महीने अत्यंत कठिन रहे हैं। मानव जाति संकट में है। हमने मानसरोवर और जलमग्न द्वारका जैसे स्थानों को खो दिया है, और जिस समय हम वार्तालाप कर रहे हैं उसी समय उनकी खोज भी जारी है। हे परशुराम, मेरा मानना है कि पृथ्वी अश्वत्थामा एवं कृपाचार्य जैसे
अमर योद्धाओं के गठबंधन के साथ आपके जैसे एक शक्तिशाली अवतार के योग्य हाथों में सुरक्षित है। और क्या मुझे श्री हनुमान का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिनकी उपस्थिति ही युद्ध को समाप्त करने हेतु पर्याप्त है? कलयुग का अंत अभी निकट नहीं है, इसलिए श्री हनुमान की वापसी अभी भी सदियों दूर है। भविष्यवाणी के अनुसार हनुमान और सभी अमर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की सहायता के लिए उठेंगे। मेरा मानना है कि कदाचित उनका उद्देश्य विश्व को समय से पूर्व नष्ट करना है। यह मुझे मेरे पहले प्रश्न पर वापस लाता है। यहाँ पाताल लोक में किस कारणवश आपका आना हुआ? शुक्राचार्य, राजा बलि ने परशुराम की ओर देखा और मौन रहकर उनसे विस्तार से बताने का आग्रह किया। हमारा मानना है कि शुक्राचार्य के आदेश पर कुछ असुर छिपे हुए शब्दों की खोज कर रहे हैं, जो एक अज्ञात द्वार की कुंजी है। वह द्वार कहाँ है और उसके पीछे क्या है, यह कोई नहीं जानता। गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और आप भी असुर हैं। आप हमें यह पता लगाने में सहायता कर सकते हैं कि वह क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें रोकने हेतु क्या आप हमारी सहायता करेंगे? आपके राज्य में से किसी को कुछ पता हो सकता है, और सुतल के राजा होने के नाते आपको अन्य असुरों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। राजा बलि ने एक क्षण के लिए इस पर विचार किया और कहा, मैं शुक्राचार्य तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, परंतु पृथ्वी की रक्षा हेतु अमर व्यक्तियों का समर्थन करना मुझे एक नैतिक दुविधा में डाल देगा। यदि शुक्राचार्य इसमें सम्मिलित हैं, तो इस स्थिति में अमर व्यक्तियों का समर्थन करना मुझे अपने ही कुल के विरुद्ध खड़ा कर देगा। आचार्य परशुराम, मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा का वचन नहीं दे सकता, परंतु मैं आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आपकी भविष्यवाणी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है, तो मैं पृथ्वी पर आपके विरुद्ध नहीं रहूंगा। मेरे पूर्वजों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने अपने समय में विश्व को अत्यंत क्षति पहुंचाई है, जिसका मुझे आज तक पश्चाताप है, और इसीलिए मैं आपके और अन्य अमरों द्वारा संरक्षित पृथ्वी के विरुद्ध किसी भी कार्य में भाग नहीं लूंगा। यद्यपि मैं अपने लोगों को भी मारना नहीं चाहता। मेरे लिए मेरे पूर्वजों के साथ मेरा युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, परंतु उनके कर्मों के लिए मेरा पश्चाताप कलयुग के अंत तक रहेगा। यदि आपको उनके शिकार या शुक्राचार्य या उस द्वार के पीछे जो कुछ भी है जिसे वे इतनी उत्सुकता से खोलना चाहते हैं के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो बस उसे जोर से कह दें और हमें पता चल जाएगा। निराशा भरे स्वर में परशुराम ने कहा, अच्छा, अर्थात वेदव्यास पहले से ही जागे हैं? राजा बलि ने पुष्टि की। हाँ, बस बोल दीजिएगा और यह उनके माध्यम से हम तक पहुंच जाएगा। राजा बलि ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आपको प्रणाम है वेदव्यास। जिसे सुनकर ज्ञानगंज में वेदव्यास भी मुस्कुरा दिए। और मेरा मानना है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा सदैव की भांति आपके पक्ष में दृढ़ता से उपस्थित हैं। हाँ, परशुराम ने उत्तर दिया, जैसा कि राजा बलि को आशा थी। तो अमर राक्षस विभीषण और मैं क्या वे अंतिम अमर हैं जिन्हें आपने इस उद्देश्य के लिए बुलाया है? राजा बलि का स्वर निराशा भरा था। मैं विभीषण से केवल इसलिए नहीं मिलने जा रहा हूं कि मेरा अनुरोध फिर से ठुकरा दिया जाए। आप अंतिम थे। यदि हम आपके बिना लड़ सकते हैं, तो हम उनके बिना भी लड़ पाएंगे। परशुराम और राजा बलि ने एक दूसरे को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और परशुराम पाताल लोक से चले गए, इस बात से अनभिज्ञ कि नागेंद्र निकट ही था। भीमकुंड का आधा भाग ज्वालामुखी के छिद्र से बह गया था और शेष आधा वाष्पीकृत हो गया था। वह एक टूटे हुए बर्तन के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें अब जीवन का कोई भी तत्व शेष नहीं था। भीमकुंड ने अपना अस्तित्व खो दिया और उसी समय चक्रवात निसर्ग भारत के पश्चिमी तट से टकराया। भीमकुंड के अदृश्य होने की त्रासदी ने मध्य भारत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रिक्टर पैमाने पर उच्च तीव्रता वाले भूकंपों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया, जिसे ऐसी आपदा का अनुभव होने की संभावना नहीं थी। क्योंकि भूकंप का केंद्र भीमकुंड में था, जो पातालकोट के अत्यंत निकट था, राजा बलि को भी अपने साम्राज्य की दीवारों में झटके अनुभव हुए
और पातालकोट छोड़ते समय परशुराम को भी इसका आभास हुआ। कांपते पाताल लोक को देखकर राजा बलि ने तुरंत अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ असुर गुप्तचरों को बुलाया। दूत के रूप में विभीषण के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उनसे त्वरित भेंट करना चाहता हूँ। असुरों ने अपना सिर झुकाया और आदेश का पालन करने हेतु पीछे मुड़ गए। उनके जाने से पूर्व राजा बलि ने चिल्लाकर कहा, जब वह साथ आई तभी लौटना। परिश्रांत नागेंद्र पनडुब्बी तक पहुंच गया था और एलएसडी एवं परिमल को पुनः उसी कक्ष में छोड़कर सीधे शुक्राचार्य से मिलने चला गया। परिमल को पता था कि एलएसडी अपनी इच्छा से नागेंद्र के साथ नहीं थी, बल्कि एक कूट जाल में फंस गई थी। उसे उससे सहानुभूति थी, क्योंकि वह भी एक शपथ से बंधा हुआ था, जिसे तोड़ने का साहस करने पर उसे अस्तित्वहीनता का अंतिम दंड प्राप्त होगा। वह पारंपरिक रूप से अपनी विवाहिता पत्नी के साथ अपने अजन्मे शिशु के लिए जीना चाहता था, परंतु एलएसडी के लिए उसके मन में सहानुभूति ही एकमात्र भावना नहीं थी। उसके भीतर कई भावनाएं थीं जो कभी कभी उसके मुख पर उभर आती थीं। इस बार एलएसडी में जो दिख रहा था वह नागेंद्र के प्रति क्रोध था, परंतु परिमल ने विचार किया कि यह उसके लिए था। जब भी परिमल और एलएसडी आमने सामने खड़े होते थे तो एक विचित्र प्रकार का मौन उन्हें बांध लेता। ऐसे ही एक क्षण में एलएसडी बोली, युगों से मुझे सदैव अपने लिए खेद अनुभव होता है, परंतु पहली बार मुझे किसी और के लिए खेद अनुभव हो रहा है, और वह तुम हो। परिमल, मुझे क्षमा करना। वह बिना कुछ कहे वहीं खड़ी रही और परिमल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगी। परिमल जानता था कि वह उत्तर की आशा कर रही थी, परंतु उसने फिर से चुप रहना बेहतर समझा। दुर्भाग्यवश वे एक दूसरे से अपेक्षा और निराशा के दुष्चक्र में फंस गए थे। स्वयं को समझाने हेतु सदैव शब्दों की कमी होती थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार वे लगभग वह सब कुछ समझते और जानते थे जो दूसरा कहना चाहता था। विडंबना यह थी कि उनकी भावनाएं कभी भी मौखिक रूप से प्रकट नहीं हुई। जब भी एक ने व्यक्त करने का प्रयास किया तो दूसरे ने निरुत्तर रहना ही बेहतर समझा। वे जानते थे कि वे एक दूसरे से वही शब्द बोलना व सुनना चाहते थे, फिर भी वे इतने जिदूदी थे कि उसे व्यक्त नहीं कर सके। वे जानते थे कि वे प्रेम करते थे, परंतु इसकी घोषणा करना भी दोनों के लिए निराशाजनक होता, क्योंकि वे स्वयं के दुखों की जागरूकता से शापित थे, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया था। यह आभास करते हुए कि परिमल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगा, एलएसडी ने भावहीन स्वर में कहा, तुम्हारा अगला आदेश एलोरा पहुंचने का है, और बाहर चली गई। भीमकुंड अगला था। हम एक और शब्द खो चुके हैं। ज्ञानगंज पहुंचने और वेद व्यास से भेंट करने के पश्चात परशुराम ने घोषणा की, हम नहीं जानते कि और कितने हैं, परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है। पहला मानसरोवर, उसके बाद उत्तराखंड में रूपकुंड, उत्तर प्रदेश में आगरा, राजस्थान में कुलधरा, गुजरात में द्वारका और अब मध्य प्रदेश में भीमकुंड। वे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। वेदव्यास, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वे किन अन्य स्थानों पर जाने वाले हैं और क्यों। केवल आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। परशुराम ने अपने नेत्रों में आशा की धुंधली किरण के साथ वेदव्यास की ओर देखा। वेदव्यास ने त्वरित उत्तर दिया, मेरा मानना है कि कुल 9 स्थान हैं, जिनमें से 6 खो गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, वे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शेष 3 स्थान महाराष्ट्र के दक्षिण में होने चाहिए। महाराष्ट्र के दक्षिण में? वे आगे एलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं। वेदव्यास ने परशुराम की जिज्ञासा का शमन करते हुए पुष्टि की। यह सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए और क्रोध से कांपने लगे। यदि उन्होंने मेरे मंदिर के भीतर कदम रखने का दुस्साहस किया तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं उनका सिर काटने से पूर्व दोबारा विचार नहीं करूंगा। अपनी देह को छोड़ने से पूर्व उन्हें अपने सबसे भयानक स्वप्न का सामना करना पड़ेगा। उनके नेत्रों में फूट रही आक्रामकता स्पष्ट दिख रही थी। वृषकपि, अश्वत्थामा को मेरे पास लाओ। अश्वत्थामा यहाँ नहीं है। ओम ने अश्वत्थामा को पराजित कर दिया और ज्ञानगंज छोड़ दिया। अश्वत्थामा उन्हें वापस लाने गए हैं, वृषकपि ने भयभीत स्वर में कहा, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। ओम ने उनके आदेशों की अवहेलना की थी। अश्वत्थामा उसे रोक नहीं सका
और अब वेदव्यास के बोलते ही अगले शब्द की उलटी गिनती आरंभ हो गई थी। जाने से पूर्व परशुराम के अंतिम शब्द थे, मैं शुक्राचार्य के असुरों के संकट को सदैव के लिए नष्ट करने के पश्चात ही ज्ञानगंज लौटूंगा।